एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ यूपी के कैंडिडेट्स के लिए। तो यूपी में क्या होने वाला है, यूपी में अब एक ही एजेंसी कराएगी भर्ती परीक्षा। कहने का मतलब ये है कि गाइज अभी जो सीईटी हल्ला हो रहा है न्यूज़ चैनल पे और सभी में, तो सीईटी जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। मतलब एक आपसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और उसके बिहाफ पे क्या होगा कि आगे की भर्ती परीक्षाओं में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप सीईटी क्लियर करते हैं तो सारी परीक्षाओं में। ठीक है। तो यूपी ने सबसे पहले ये पहले सेंट्रल के लिए अभी होने मतलब लागू हुआ है और अभी इस पे काम चलेगा। लेकिन यूपी में बहुत ही जल्दी इसका मतलब इस पे विचार किया है सीएम योगी ने। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी यूपी पीसीएल जेई से रिलेटेड, जिसमें यूपी पीसीएल जेई में अब बीटेक अलाउड है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो, यूपी में अब क्या होगा, एक ही एजेंसी कराएगी भर्ती परीक्षा। एक पेपर की कटिंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लखनऊ में गुरुवार को लोक भवन में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्यनाथ आपको फोटो में दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे खबर क्या है? खबर ये है कि केंद्र सरकार की तमाम अहम व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करती रही योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर, जो कि सेंट्रल में हुआ है, यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाएं एक ही एजेंसी कराएगी। एजेंसी के गठन के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए हैं। साथ ही हिदायत भी दी है कि किसी कार्यालय में 7 दिन से अधिक फाइल ना रुके। इसका मतलब समझ रहे हो कि बहुत जल्दी ही ये लागू होने वाला है। मतलब अपकमिंग जो आप शायद एग्ज़ाम देखोगे, जो भी आपके एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। फिर बार बार आपको ये नहीं है कि मतलब, एक तो इससे क्या फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि एक ही एजेंसी एक तो एग्ज़ाम कराएगी। हो सकता है थोड़ा करप्शन कम हो। अभी की डेट में तो आप जानते हैं कि करप्शन सरकारी भर्तियों में, चाहे वो यूपी हो चाहे सेंट्रल हो, सब में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे करप्शन थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और दूसरी चीज़, बार बार फॉर्म भरने का गफलत भी ख़त्म हो जाएगी है, जिससे कि बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। और आधे छात्र जो सीईटी नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो वो पहले सीईटी में ही लगे रहेंगे, तो उनकी छटनी हो जाए। कहने का मतलब है, एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम भीड़ दिखाई देती है, वो भी इतनी नहीं दिखाई देगी अगर सीईटी लागू होता है। लेकिन जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यूपी पीसीएल जेई और इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं, या आईटी वाले बच्चे हैं जो टीजी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना यह है कि अब थोड़ा सा नॉन टेक्निकल मैथ रीजनिंग पे भी ध्यान दो, क्योंकि सीईटी में यही सब आने वाला है। ठीक है। तो गुरुवार को लोक भवन में आयोजित बैठक में योगी सरकार ने विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित एवं समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी गठन करने को कहा है। उल्लेखनीय है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित करने का फैसला लिया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भी सभी सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ने के साथ ही तय प्रक्रिया के तहत शासकीय कार्यों में त्वरित त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में भी पत्रावलियों 7 दिन से अधिक लंबित ना रहें। मतलब एक ऑफिस में 7 दिन तक फाइल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सरकारी डिपार्टमेंट तो फाइल 7 दिन क्या 70 दिन भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो योगी ने यही बोला है कि भैया, मेरी सरकार का 1 डेढ़ साल रह गया है, तो मुझे अगर वोट लेने हैं तो आप लोगों को क्या करना है, फाइल नहीं रोकनी है, सीईटी लागू करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है। ऑब्वियसली सबको पता है कि 1 डेढ़ साल बाद चुनाव आने वाले हैं, तो अब तो छात्रों को मतलब आकर्षित किया ही जाएगा। पहले तो ऐसा कुछ भर्ती इतनी ढंग के योगी सरकार ने करा ही नहीं है, बट स्टिल देखिए आगे। तो पहल इसमें क्या है कि टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी के बड़े फैसले हैं। केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर बनेगी व्यवस्था। सरकारी तंत्र पर भी नज़र, किसी दफ्तर में 7 दिन से ज़्यादा फाइल ना रुके। अब 1.25 साल में 1.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है योगी जी का। तो मुख्यमंत्री की टीम 11 की बैठक ने कहा है कि निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी व कुशल संचालन के लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर विचार करें। अगले 1 से 1.25 साल के दौरान, समझ गए, 1 से 1.25 साल का मतलब क्या, चुनाव आने वाले हैं,
प्रदेश में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 98.5% औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों की पूरी क्षमता चलने पर संतोष व्यक्त किया है। तो किसी पोर्टल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली रुकने पर सभी संबंधित स्तरों पर जवाबदेही तय करने को कहा गया है और सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की समय और नियमित उपस्थिति के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने को भी कहा है। अब तो योगी जी सारे निरीक्षण कराएंगे ऑब्वियसली कि सरकारी नौकरी पे जो कर रहे हैं, जो ये काम में लगे हैं, वो भी छुट्टी ना ले लें, क्योंकि पता है योगी जी को क्या होने वाला है। भाई यूथ जो है नाराज़ है। ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ट्विटर पे भी बच्चे ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भर्तियां नहीं दे रहे हैं यार। ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट का है कि बीजेपी गवर्नमेंट सही है, मतलब स्तर पे काम तो कर रही है, पर बेरोजगारी के मुद्दे पर मतलब कोई इतना अच्छा काम मेरे अनुसार, मेरी राय के अनुसार तो इतना अच्छा काम मुझे दिखाई दिया नहीं है। लेकिन यार इसमें गलती मैं कांग्रेस की मानता हूँ। कांग्रेस की क्या गलती है? अब आप लोग कहेंगे कि सर कांग्रेस की इसमें क्या गलती है? तो गाइस कांग्रेस की इसमें गलती है कि हमारा विपक्ष घटिया है। हमारे विपक्ष को नहीं पता कि कौन से मुद्दे उठाने हैं। हमारा विपक्ष राफेल राफेल गाता रहेगा, उसमें हुआ कुछ नहीं। अरे जो मुद्दे हैं तुम उनको नहीं उठा रहे यार। तुम्हें एसी रूम में बैठ के मुद्दे चाहिए, तो एसी रूम में बैठ के तो मुद्दे मिलेंगे नहीं यार। फील्ड में घूमो, आप लोग देखो लोगों की क्या परेशानियां। इसी तो विपक्ष का गठन करने का मतलब ही यही था कि विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करे। अब इन्हें यही नहीं पता कि सरकार क्या कमी कर रही है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत कमियां कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पे कमियां कर रही है, या फिर और कई मुद्दे हैं उन पे कमियां कर रही है। यूपी में एक सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिसका मतलब योगी सरकार कहती है कि हम गौरक्षक हैं, ये है वो है। तो गौरक्षक हो ठीक है आप, लेकिन आप ये तो देखो कि गौशालाओं में गायों की स्थिति क्या है। बहुत दयनीय स्थिति है। इससे बढ़िया तो वो बाहर खुले में घूमेंगी तो ज़्यादा बढ़िया स्थिति है। उन्हें मारा जा रहा है, किसान भी कुछ नहीं कर सकता। किसान अपने खेत से तो निकालेगा ही ऑब्वियसली, तो वो मार भी रहा है। मैंने फील्ड पे देखा है, अपने गांव में और इन सब जगहों पे देखा है यूपी में। तो व्यवस्था, आप गौरक्षक हैं पर व्यवस्था कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष हमारा कुछ नहीं पता। उन्हें एसी रूम्स में बैठ के मुद्दे चाहिए, राफेल चाहिए उन्हें, ठीक है ना। तो इनके कांग्रेस में आपको पता ही है, छोटे लीडर्स हैं जो मुद्दे उठाना भी चाहते हैं तो उनको तो दबाया जाता है। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कैंडिडेट की, या हमारे भी एक वोटर की भी समझ में नहीं आ रहा कि सपोर्ट किसको करे। कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है इसका। चलो बहुत लंबी बात हो गई इस पे, पर वाकई में ही, अभी जो लेटेस्ट यूट्यूब पे मैंने देखा बच्चों का और टीचर्स का भी, ऑब्वियसली टीचर्स का भी एक चल रहा है कि ट्रेंड कराने का कोशिश कर रहे हैं बच्चे, और सही भी कर रहे हैं। क्योंकि यार ये लोग कोई भी रोज़गार नहीं दे रहे हैं, और रोज़गार तो ज़रूरी ही है सरकार के लिए। तुम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, पर यार इंटरनल तुम अपने देश में तो देखो क्या चल रहा है। इंटरनल मुद्दों को तुम कब सॉल्व करोगे? ठीक है, सॉल्व करते हैं, बिहार में चुनाव आने वाला है, भर्ती पे भर्ती निकाले जा रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देंगे ससुरा। ज्वाइनिंग देंगे तो फिर पेमेंट देना पड़ेगा ना, सरकारी जो एम्प्लॉयज़ लगेंगे। तो सीन यही है। सीन सीधा सीधा इन लोगों का ये है कि चुनाव आए तो चुनावी जुमला बच्चों को दे दो और भर्ती निकाल दो, बस ज्वाइनिंग फिर भी मत देना, ठीक है। तो यही है भैया। विपक्ष से मेरी अगर, खैर मेरा तो एक बहुत ही छोटा सा चैनल है अभी, लेकिन अगर ये वायरल होता है तो विपक्ष से यही है कि भैया तुम विपक्ष का रोल अच्छे से निभाओ। तुम विपक्ष का रोल जब तक अच्छे से नहीं निभाओगे, अच्छा विपक्ष का रोल अच्छे से निभाओगे तो तुम्हारे भी चांसेस हैं, जो तुम राजनीति चमकाना चाहते हो तुम्हें भी जनता वोट देने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो भैया इन मुद्दों को उठाओ जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जिनसे जनता परेशान है। आप लोग और सरकार, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी है, नहीं है भाई, बहुत गलतियाँ कर रही है, पर विपक्ष अच्छा नहीं है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।